हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। तो डेप्रिसिएशन में अपन पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM से। कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि अपन असेट्स जब अपन खरीदते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज होता है, उसको अकाउंट में किस तरह से दिखाते हैं। तो ये अपन ने कल की वीडियो में पढ़ा था, जिसमें अपन ने मशीनरी अकाउंट बनाया था, जिसमें मशीन पे अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था। आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, जब अपन को बिजनेस में एक मशीन के अलावा कई मशीनों की जरूरत, दूसरी तीसरी मशीन खरीदने की या बेचने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, अपन को दूसरी मशीन खरीदनी पड़ जाए, एक और मशीन खरीदनी पड़ जाए, या फिर पुरानी मशीन को बेचने की जरूरत पड़ जाए, या मशीन के किसी पार्ट को ही बेचने की जरूरत पड़ जाए, तो वो अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट, उसका डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करते हैं वो अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी साइड में। इसमें एक मशीन के अलावा कई मशीनें खरीदी भी है और मशीन बेची भी है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। मैंने फॉर्मेट बना दिया, इसमें मशीनरी अकाउंट ही, असेट्स कौन सी अपने पास, इसमें मशीनरी। फॉर्मेट बना दिया मैंने, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये मैंने समरी लिखी, जो अभी पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगी। ये बोल रहा है ग्रीन लिमिटेड ने मशीन परचेज की 1 अगस्त 2015 को। याद रखना, अगस्त को खरीदी है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अप्रैल से मार्च, 31 मार्च का। इसने अगस्त में खरीदी है 60,000 रुपए की। तो मैंने लिख दिया है अगस्त को फर्स्ट मशीन लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगस्त 2015 60,000 रुपए की। फिर बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 को इसने क्या कर दिया, अनादर मशीन। अनादर मतलब एक और मशीन, तो मतलब दूसरी मशीन। तो दूसरी मशीन इस तरह से अपन को लिखना है, पहली मशीन और दूसरी मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2016 को 20,000 रुपए। ठीक है, फिर आता है 30 जून 2017 को। ये 30 जून 2017 को इसने क्या करा, फर्स्ट मशीन बेच दी 38,500 में। तो मशीन बेच दी 38,500 में, और उसी डेट को, ऑन द सेम डेट, इसने एक न्यू मशीन, अब ये कौन सी मशीन हो गई, पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन। अपन के पास कौन सी 3 मशीन हो गई। तीसरी मशीन कब खरीदी, 30 जून को, कितने में, 50,000। तो 50,000 रुपए मैंने लिख दिए। ठीक है, समरी लिख दी। डेप्रिसिएशन की रेट दी है। जब भी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट दे तो हमेशा डेप्रिसिएशन रेट से चार्ज करना है, रेट नहीं दे तो फॉर्मूले से करना है। इसमें रेट देती है तो अपन को डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकालना है। डेप्रिसिएशन निकलता है कॉस्ट ऑफ असेट्स में। ठीक है, तो अभी आप निकालते हैं। और ये बोल रहा है कि ईच ईयर सेम लगेगा डेप्रिसिएशन, मतलब SLM वाला ही मेथड है। फिर बोल रहा है अकाउंट हर साल क्लोज होता है 31 मार्च को। अपन को पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का अपना ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च को हर साल अपन को अकाउंट क्लोज करना है। ये बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको 3 इयर्स का, मतलब 3 साल का। तो ठीक है, बना देंगे। मशीनरी अकाउंट बना दिया अपने। सबसे पहले इसने मशीन खरीदे, तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब खरीदते हैं तो डेबिट साइड में, मशीन बढ़ती है तो डेबिट साइड में, असेट्स कम होती है तो क्रेडिट साइड में। क्लियर है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस चैप्टर में सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि अगस्त फर्स्ट की तारीख, डेट का और ईयर का जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल किसमिस हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2015 को इसने मशीन खरीदी 2 बैंक में। तो अब अपन को एक से ज्यादा मशीन जब खरीदते हैं तो उसके सामने लिख देना चाहिए कि कौन सी मशीन है। तो 2 बैंक मतलब फर्स्ट मशीन इसने खरीदी कितने की, 60,000 रुपए की। अब अपन को अकाउंट क्लोज करना है हर साल 31 मार्च को। तो देख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में खत्म हो गया। अब मार्च आया तो सन चेंज होगा, क्योंकि दिसंबर क्रॉस कर गया। 2016 ईयर का ध्यान रखना, 2016 क्या लिखते हैं सबसे पहले, जब अकाउंट क्लोज करते हैं मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू असेट्स। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 60,000 इसकी वैल्यू है पहली मशीन की। 20% पर एनम, मतलब पूरे साल भर का, याद रखना। ये फर्स्ट मशीन 20% सॉरी, मतलब 12,000 रुपए पर एनम। 60 का 20% कितना हो जाए, 12,000 पर एनम, मतलब पूरे साल भर अगर मशीन काम में लेंगे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 12,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे अपन ने मशीन खरीदी थी अगस्त में,
तो ये अगस्त में खरीदी थी, तो इस साल में अपने पास मशीन कितने टाइम यूज हुई, कितने टाइम रही इस साल में, 2015 से 2016 में, ठीक है। तो अगस्त को खरीदी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब इस साल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 को जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ये वाली मशीन फर्स्ट मशीन अपने पास कितने महीने काम आई, 8 महीने। तो जितने टाइम अपने पास मशीन काम आई 8 मंथ लिख देती हूँ, कितने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार एसएलएम में तो डेप्रिसिएशन सेम रहता है, हाँ डेप्रिसिएशन सेम रहता है, 12,000 रुपये हर साल सेम रहेगा, लेकिन शर्त क्या है, अगर मशीन पूरे 12 महीने काम आई, अगर अपने पास मशीन पूरे 12 महीने अपने यूज ही नहीं करी तो अपन डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे। डेप्रिसिएशन तो अपने लिए खर्चा है ना, 12 महीने का 12,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन अपन ने मशीन कितने टाइम यूज करी, सिर्फ 8 महीने यूज करी, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 12,000, ये लिख देती हूँ मैं, ये 12,000 तो पूरे साल भर का है, ये 8 महीने काम आई तो 8/12 कितने हो गए, 8,000 रुपये। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन लिख देना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो तो अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। तो मार्च 31 सन चेंज नहीं होगा, ये 2016 बाय बैलेंस सीडी, तो इसके कैरी डाउन, इसके आगे भी आपको लिख दो कि ये मशीन का कौन सा बैलेंस है, फर्स्ट मशीन। तो 60 में से 8 डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, अब 52,000, पहले साल का अकाउंट क्लोज हो गया, 60,000। क्लियर है। मशीन खरीदी अगस्त में, डेप्रिसिएशन लगाया, 8 महीने यूज करी, इसलिए 8 महीने का लगाया 8,000 रुपये। फिर बाय बैलेंस सीडी बैलेंस निकाला, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, फर्स्ट मशीन अपने पास कितनी रह गई, 52,000 रुपये, ठीक है। ये पहला साल खत्म हो गया। अब जो कैरी डाउन बैलेंस है, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे 2016 ही 1 अप्रैल को, क्या करेंगे, तो सबसे पहले टू बैलेंस बी, कितना, 52,000 रुपये। अब ये वाला जो बैलेंस है कौन सी मशीन का है, फर्स्ट मशीन, लिख दो आप तो कि ये बैलेंस है फर्स्ट मशीन का, क्योंकि अपन ने अनदर 1-2 मशीन में खरीदी है, तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, पहली मशीन का। अब वो बोल रहा है 1 अक्टूबर 2016, मतलब दूसरा साल ये आया, पहले साल में तो बस एक मशीन खरीदी, दूसरे साल में उसने क्या करा, 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन खरीदी, इसी साल में ही अक्टूबर 2016 इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी, इसलिए इसमें एंट्री करेंगे टू बैंक। अब यहाँ पे लिख दो कौन सी मशीन है खरीदी अपन ने, सेकंड मशीन, ये मशीन सेकंड फर्स्ट सेकंड नंबर डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। टू बैंक लिख दिया, ठीक है। दूसरे साल में बस मशीन खरीदी अनादर, इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया, तो ये भी क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने से पहले कैसे करते हैं, 2000 चलेंगे 17 मार्च 31, ईयर चेंज होएगा, फिर दिसंबर क्रॉस किया, तो क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन। अब याद रखना दूसरे साल में अपने पास कितनी मशीन होगी, एक तो पहली मशीन, बैलेंस पहली मशीन का मतलब पहली मशीन तो अपने पास चली गई, फिर दूसरी मशीन और खरीद रही इस साल में, तो अपने पास इस साल में कितनी मशीन होगी, 2 मशीन, तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले डेप्रिसिएशन मशीन लिख दो, मशीनरी फर्स्ट, ये मशीनरी फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। चलिए कि छोटे इसकी वजह से नहीं है, लिख देती हूँ, मशीनरी फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब ये दूसरी पहली वाली जो मशीन है वो तो इस साल में पूरे साल में काम आई, बेची ही नहीं अपन ने, तो पूरे साल में काम आई, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000 रुपये। एसएलएम से सर एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो, तो 12,000 पूरे 12,000 अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपन को टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना होता है। फिर दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, तो दूसरी मशीन कब खरीदी आपने, अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने ये मशीन काम आई। लेकिन याद रखना ना, ये जो मशीन है इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखी नहीं, इसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपये। तो अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये तो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन था, 20,000 रुपये की कॉस्ट थी। भाई दूसरी मशीन खरीदी थी, तो दूसरी मशीन की कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है, 20,000 रुपये, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, लेकिन मशीन जो अलग अलग मशीन खरीदेंगे उनकी कॉस्ट ऑफ असेट्स तो अलग अलग होगी। तो दूसरी मशीन की कॉस्ट कितनी है, 20,000। पहले तो पूरे साल भर का लगा दो, 20% से कितना हो जाएगा,
4,000 रुपये पर एनम के हिसाब से होगा, मतलब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होगा दूसरी मशीन पे 4,000 रुपये। लेकिन ये मशीन कितने टाइम यूज़ करी अपन ने दूसरे साल में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये वाली जो सेकंड मशीन है अपने पास कितने महीने रही, सिर्फ 6 महीने, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन था 4,000 रुपये पूरे साल भर का, लेकिन मशीन रही 6 महीने, मतलब जितने टाइम अपने पास मशीन रही है उतने टाइम पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 6 महीने मतलब 2,000 रुपये का सेकंड मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है 2017 में, 16 से 17 में दूसरे साल। डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया 14,000 रुपये। बस और कुछ नहीं करा इस साल में, क्लोज कर दो 2017 ही मार्च 31 बाय बैलेंस CD। अब याद रखना मशीन 2 हो गई तो बैलेंस भी 2 का निकलेगा, फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट मशीन कितने की रह गई थी 52,000 रुपये, इस पे डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये लेस कर देंगे तो कितना बच गया बैलेंस 250 40,000। ये देखिए 40,000 रुपये। और सेकंड मशीन का कितना रह गया 20,000 की कॉस्ट थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 रुपये, तो कितना बच गया 20 में से 2 गए तो 18,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया ये 58, ठीक है 58 हो गया ये, ठीक है। दूसरे साल हो गया, दूसरा साल में अब कुछ नहीं करना तो अकाउंट क्लोज कर दो। कितना आ गया 72,000, ये हो गया 72,000। ये आपको सीध में लगाना है टोटल, ठीक है। अब दूसरा साल भी बन गया, अब चलेंगे तीसरा साल में, मतलब 2017 में। 2017 अप्रैल 1 सबसे पहला काम क्या करते हैं बैलेंस CD, पहली मशीन का दूसरी मशीन का। पहली मशीन का कितना है 40, लिखना जरूरी है, टोटल नहीं लिखना है 18,000 रुपये, मतलब कितना था टोटल 58,000 रुपये अपन ने बैलेंस लाया अभी तो, ठीक है। अब तीसरे साल में क्या बोल रहा है कि 30 जून को 2017 को इसने एक पहली मशीन फर्स्ट मशीन इसने बेच दी। फर्स्ट मशीन मतलब कौन सी, जिसका बैलेंस अपने पास कितना रह गया था 40,000। ये 40,000 की मशीन 38,500 में बेच दी, ठीक है। तो बेच दी, ठीक है बेच दी, तो बेचने में क्या एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो बेच दी तो क्या लिख देंगे, जितनी तारीख को बेची उतनी तारीख लिखेंगे 2017 जून 30 बाय बैंक। अब ये लिखना भी जरूरी है कि कौन सी मशीन बेची, फर्स्ट मशीन बाय बैंक। फर्स्ट मशीन बेच दी कितने की 38,500। अब यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, जिस टाइम अपन ने मशीन बेचती है तब तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि अपन ने मशीन बेच दी तो इस मशीन पे अपन ने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया। डेप्रिसिएशन तो अगर मशीन अपने पास 1 महीने भी रही ना तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। अब ये मशीन है अप्रैल 1, अपन ने बेची जून, मतलब अप्रैल मई और जून, 30 जून है, मतलब पूरे 3 महीने, पूरा जून भी काउंट करेंगे तो मतलब 3 महीने बेचने से पहले इस साल में 2017 में 3 महीने तो अपन ने इस वाली मशीन से काम किया है, इसको यूज़ किया है। तो मशीन चाहे 1 महीने काम करो चाहे 12 महीने काम करो, जितने महीने काम करेंगे उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। तो बेचने से पहले ये बेच दी तो लिख दिया बाय बैंक 38,500। अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो मशीन बेच दी उसका उसी टाइम पे अकाउंट क्लोज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, बस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट मशीन इसने बेची है तो बेचने से पहले जब बेची तो 3 महीने यूज करी तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, ये लिख देती हूँ मैं फर्स्ट मशीन का 3 महीने का। तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, इस वैल्यू पे नहीं निकालते हैं। 3 महीने का कितने का 12,000 रुपये पहले महीने का, सॉरी 12,000 रुपये पहली मशीन का डेप्रिसिएशन था पूरे 12 महीने का। तो 3 महीने का कितना होगा 3,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अब वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे रुक जाते हैं नोट में। इसी तरह से करेंगे। मशीन की कॉस्ट कितने की है फर्स्ट मशीन की 40,000, जिस
ईयर को मशीन बेचेंगे उसी ईयर का बैलेंस देखना, ठीक है। तो अपन 30 जून 2017 को जब अपन मशीन बेच रहे हैं तो 2017 में पहली मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई अपने पास 40,000। तो इसकी फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी है 40,000। सेल्स जब अपन सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, किस तरह से काउंट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को लिखते हैं P&L या फिर इसको फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी 40,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। वही मैंने बताया कि 10 की मशीन रहेगी, अब जितने महीने यूज करी तो कितने महीने यूज करी पहली मशीन अपन ने बेचने से पहले 3 महीने, तो 3 महीने पे डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि असेट्स की वैल्यू कम करना। तो 40 की तो इसकी कॉस्ट थी, 30,000 3,000 रुपए और डेप्रिसिएशन लग गए, तो कितने की मशीन पड़ गई अपने पहली मशीन अपने हिसाब से कितनी 3 महीने यूज करने के बाद पहली मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी अपने वैल्यू कितनी है 37, कॉस्ट बोलो चाहे वैल्यू बोलो, 37,000 रुपए की मशीन रहेगी। तो 37 की मशीन अपन ने क्या कर दी बेच दी। अब बेच दी अपन ने कितने में सेल्स करी 38,500 में, भाई ये तो अपने फायदे का सौदा हो गया। अपने हिसाब से तो पहली मशीन 37,000 की हो रही थी, लेकिन अपन ने बेच कितने दी 38,500, सीधी दिख रही है, बेच ज्यादा में है वैल्यू इसकी कम है, तो अपने पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कॉस्ट प्रॉफिट होगा। 38,500 में से ये तो पता होगा ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, परचेज सेल्स माइनस प्रॉफिट, सॉरी परचेज। तो अपने जितने में बेची और जितने में खरीदी, यहाँ पे खरीदना नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 37। अगर वो जगह डीपली भी नहीं जाओ तो बस यही देख लेना कि अपने हिसाब से 37 की अपनी बुक वैल्यू हो गई, बेची अपन ने 38,500 की, तो अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इतना तो अपन को पता ही चल ही जाता है। तो प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपए का अपने पास प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। तो प्रॉफिट होता है तो किस साइड लिखते हैं डेबिट साइड में, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे भाई प्रॉफिट हो गया तो अपन लिख देते प्रॉफिट हो गया तो डेबिट साइड में लिखेंगे कितनी तारीख को, वही जून 2017, क्योंकि जब बेचेंगे जून 30 2017 को, टू किस नाम से लिखेंगे गेन या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोलते हैं गेन, टू प्रॉफिट ऑन, किस पे प्रॉफिट हुआ मशीन को बेचने पे, तो किस नाम से लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,500 रुपए, ये 1,500 रुपए मैंने लिख दिया है, 1,500 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि मशीन बेच दी और इसी तारीख को जब बेची इसी तारीख को अपन ने मशीन खरीदी भी है, तो खरीदने की एंट्री क्या होगी, इसी साइड आएगी डेबिट साइड में 2017 को ही जून 30 टू बैंक। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा अभी फर्स्ट मशीन या सेकंड फिर बेच दिए फिर थर्ड मशीन खरीदी, तो इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ टू बैंक, जो खरीदने की एंट्री है मैं साथ में लिख देती हूँ, क्यों लिखी क्योंकि ताकि मशीन तीनों मशीन साथ में आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन। ये थर्ड मशीन खरीदी, कितने में खरीदी है 50,000 रुपए में। अब लिख देते हैं अपन प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट लिख दिया ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, क्लियर है 1,500 रुपए, ठीक है। अब अपना अब अपन को कोई खरीदी बेची नहीं है, तीसरा साल ही चल रहा है, तो आप क्या करेंगे मशीन बेच दी तो अब अपन इनका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। मशीन बेचते हैं तो जब अपन मशीन बेचते हैं जो प्रॉफिट और लॉस होता है मशीन बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो ये जो टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी कौन सा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस उसी चीज का निकालते हैं जो अपने पास रखी हो, स्टॉक में रखी हो। अपने पास मशीन बेच ही दी है, वो मशीन अपने पास है ही नहीं, तो उसका बैलेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस उसी का निकालते हैं जिसका बैलेंस अगले साल में जाएगा। तो अपने पास क्या करें, पहली मशीन अपन ने बेच दी, उसका प्रॉफिट आ गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस नाम से लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। लॉस होता तो किस साइड लिखते सॉरी क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। अब अपने पास पहली मशीन तो बने, इसका रफा दफा हो गया, अपने पास अभी भी कितनी मशीन बच रही है, 2 मशीन।
तो दो मशीन का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, पहली मशीन का तो लगा ही दिया। अब अपन लगाएंगे 31 मार्च में चलेंगे, क्योंकि मशीन अपन ने जून में बेच दी। अब अकाउंट क्लोज कब करें? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को चलो 2000 क्या चल गया 18। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। क्यों निकालेंगे? क्योंकि पहली मशीन का तो निकाल दिया, क्योंकि उसका जून में निकाला, क्योंकि जून में ही अपन ने बेची। लेकिन दूसरी मशीन जो दो मशीनें बच रही उसको तो मार्च में निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये लिखना है सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। अब ये जो सेकेंड मशीन है 18,000 रुपए की, ये तो पूरे साल भर काम आई भाई, इसका तो अपन ने कुछ करा ही नहीं ना, 18,000 रुपए की मशीन। तो 18,000, जो दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? 4,000 रुपए। ये आपको मैंने अभी बताया था। 4,000 कैसे था? एक बार डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी मशीन की कॉस्ट थी 20,000, 20% दिया तो 4,000 पर एनम, मतलब पूरे 12 महीने का 4,000 था। और ये दूसरी वाली मशीन है वो पूरे 12 महीने काम आई इस साल में। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए सेकेंड मशीन का। अब थर्ड मशीन कब खरीदी है मैंने? जून में खरीदी है 2017 में। तो जून 30 में, मतलब जून तो पूरा निकल गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अकाउंट क्लोज करा जब ये वाली तीसरी वाली मशीन अपन ने कितने टाइम यूज करी? 9 महीने। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? वही तीसरी वाली मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तीसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50,000। ये 50 कॉस्ट ऑफ 50 का रेट सेम रहेगी डेप्रिसिएशन की 20/100 कितना हो जाएगी? 5 दूनी 10। ₹10,000 का डेप्रिसिएशन निकला। अब 10,000 रुपए तो पर एनम है, तो 9 महीने का कितना हो गया? 7500। ये मैंने निकाल दिया। तीसरी मशीन की कॉस्ट थी 50,000, डेप्रिसिएशन की रेट थी 20%, तो उसके हिसाब से 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन बना, लेकिन 10,000 डेप्रिसिएशन था पूरे साल भर का। अपने पास मशीन तीसरी मशीन कितने टाइम रही? 9 महीने। तो 10,000 इंटू 9/12 9 महीने का निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 9/12 कितना हो गया? 7,500। तो 7,500 थर्ड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है। थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 7,500। तो दोनों टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 11,500। ये वाला टोटल नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने ग्रीन से लिखा है, क्योंकि पहली मशीन का अपने डेप्रिसिएशन इसलिए निकाला क्योंकि अपन को बेचना था, इसलिए अपन ने 30 जून को इसका डेप्रिसिएशन लगा दिया और बेच दी। अब अपने पास मशीन कितनी बच गई? अपने पास रिसेंटली अपने पास कितनी मशीन है? 2 मशीन, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। तो 2 मशीन है तो सेकेंड और थर्ड का अपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब 2 मशीन अपने पास है तो जो मशीन है उसी का बैलेंस निकालेंगे। तो अब चलेंगे वापस, डेट सेम ही निकालेंगे 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस भी कितने का बचेगा? सेकेंड मशीन का और थर्ड मशीन का। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मशीन, ये फर्स्ट मशीन का तो रफा दफा हो गया, ग्रीन से कर देती हूँ, रफा दफा हो गया। अब कौन सी बच रही है? सेकेंड, 18,000 वाली सेकेंड, और थर्ड वाली कितने की बच रही? 50,000 की। तो 18,000 में से 4,000 का डेप्रिसिएशन देंगे तो सेकेंड मशीन का बैलेंस कितना बच गया? 14,000। आया समझ में? 18,000 की सेकेंड मशीन का बैलेंस था, पूरे साल भर काम आई है इस साल में, थर्ड ईयर में ये पूरे साल भर काम आई। तो 18 में से 4,000 का डेप्रिसिएशन लेस करा तो बैलेंस कितना बच गया? 18 में से 4 गए तो 14,000। फिर थर्ड मशीन 50,000 की थी, 50,000 पे थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन था 7,500। तो 7,500 लेस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 42,500। तो अब टोटल कितना बच गया? ये 56,500। तो 56,500 टोटल लगा दो, 1,09,500। और इधर भी लिखा दो टोटल 1,09,500। अब टोटल तो पूरे उसके ही करेंगे भाई, ये पूरे साल भर का 2017 का टोटल पूरे यहाँ से आता है 58, 50 और 1,500। तो टोटल कर देंगे 1,09,500। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आई होप अगर आप इसको 2 या 3 बार या एक बार भी अच्छे से वापस अपन क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको समझ में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगी जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और फ्लुएंसी आ जाएगी। तो ये वीडियो अपनी यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक